नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। घर की महिला की अगर एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। महिलाओं की हेल्थ पर डीएनजी न्यूज की रिपोर्टर मीनाक्षी नागर ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका किशोर से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने महिलाओं की हेल्थ को लेकर जो बातें बताई वो आप भी सुनिए। जैसे कि स्वास्थ्य सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन महिलाओं के लिए उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ से पूरा परिवार जुड़ा रहता है। अगर महिलाएं एक भी दिन के लिए डिस्टर्ब होती हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि महिलाओं का ही मेन काम जो है, अभी तक हमारे समाज में यही माना जाता है कि रसोई से लेके और घर तक के जो भी ज़रूरी काम है वो सारे महिलाएं स्वयं करती हैं। इसीलिए महिलाओं की हेल्थ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वृंदावन आरोग्य दीप से डॉक्टर वर्तिका किशोर, जो कि वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और मैम से करेंगे बातचीत और जानेंगे मैम के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, एक चीज, जब मैं वृंदावन आरोग्य दीप पहुंची थी तो मैंने एक बोर्ड आपके वहां पर देखा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था वीडियो डिजिटल कैल्पोस्कोपी। तो ये क्या है, ये वर्ड क्या चीज है और ये किस तरीके का है, क्या कुछ होता है इसमें? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और ये जानकारी हमारे क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप, कॉल्पोस्कोप कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का जो हिस्सा होता है उसको जांचना दूरबीन के द्वारा। क्या होता है, आप अमूमन देखिए कितनी भी महिलाएं हैं, कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसको अपने जीवन काल में कभी भी सफेद पानी की शिकायत ना हुई हो। कभी ना कभी वो इस प्रॉब्लम से उनको सामना करना पड़ता है। तो अमूमन ये देखा गया है, अगर किसी को बहुत ज्यादा सफेद पानी आ रहा है तो ये कह दिया जाता है कि भाई इससे तो कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो हो सकता है और उसकी जान को खतरा है। पर ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम, सफेद पानी जैसा सिम्टम अगर होता है या नहीं होता है, तो उन महिलाओं को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, 30 साल की उम्र से अगर वो ऊपर हैं तो पैप्समेयर या एचपीवी टेस्ट एक होता है, वो अपने बच्चेदानी के मुंह के पानी की जांच जरूर करवाएं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग घबरा जाते हैं, अरे इसमें तो कैंसर हो जाएगा और हमें बच्चेदानी शीघ्र ही निकलवानी है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो अगर कोई आपको कुछ भी अगर ऐसा सिम्टम या कोई भी आपको लगता है कि उस जांच में कुछ पॉजिटिव आया है, तो इस डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप के दौरान, जिसमें 400 गुना जो आपको दिख रहा है वो माइक्रोस्कोप की तरह होता है, 400 गुना दिखाता है। तो अगर कोई भी लीजन या कोई भी आपको बीमारी के अगर उसमें कुछ लक्षण होते हैं तो वो आप उसको पकड़ सकते हैं, और वहां की एक छोटी सी बायोप्सी या जांच के द्वारा अगर उसमें कोई बड़ी बीमारी है तो उसका इलाज संभव होता है। और बहुत सी जो अर्ली स्टेज होते हैं उसमें तो आप सिकाई होती है, ठंडी सिकाई पहले होती थी, आजकल थर्मल एब्लेशन करके एक नई टेक्निक आई है। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो लीजन वहीं की वहीं खत्म हो जाता है और आपको बच्चेदानी निकलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये जो जांच है डिजिटल वीडियो कैल्पोस्कोपी, ये किन किन बीमारियों में या कौन से लक्षण अगर महिला में दिख रहे हैं तब उसे करवा लेनी चाहिए? अगर किसी को बहुत ज्यादा सफेद पानी है, बच्चेदानी के मुंह पे जख्म है, किसी को आपस में जैसे हस्बैंड वाइफ के संबंध होते हैं उनमें अगर उसको पेन होता है, या संबंध के दौरान कभी भी खून जाता है, योनि से खून का स्राव हो रहा है, बदबूदार पानी का रिसाव हो रहा है, अगर ये सारे लक्षण हैं तो वीडियो कॉल्पोस्कोपी करवानी चाहिए, कोई भी एचपीवी या पैप्समेयर का टेस्ट करवाने के बाद। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं डरती हैं कि ऐसे टेस्ट में क्या रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, हम किसी को बताएंगे। कहीं ना कहीं अंदर से उनमें शर्म का जो भावना होती है, शर्म उन्हें महसूस होती है कि ये ऐसी जांच हम करवाएंगे, इसीलिए वो इन चीजों के पास नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति की जो महिलाएं, ऐसी जिनकी मनस्थिति है, उनको क्या करना चाहिए? आप एक बात जान के आप बहुत हैरान होंगी कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और हर 8 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर से।
क्योंकि वो अपनी जांच नहीं कराती हैं या इस भय से रहती है, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें कुछ निकल गया तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। पर ये कैंसर बिल्कुल इलाज वाला है, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर जितनी जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे उतनी ज्यादा ही आपके स्वस्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको नहीं है और आप फॉलो अप कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और बाय चांस पॉजिटिव निकलता भी है और अर्ली स्टेज में होता है तो बहुत ही सिंपल इलाज से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हम लोग ये भय से जी के और फिर उसको एक आखिरी स्टेज तक ले जाने से बेहतर तो यही होगा कि हम उसको टाइमली उसको डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। जैसे कि अभी आपने बात की जांच के लिए, जो बच्चेदानी के मुंह का जो पोर्शन होता है उसकी जांच हो जाती है, उससे हमें मालूम चल जाता है। लेकिन आज का जो समय है, प्रेजेंट टाइम जो है, हम कई बार हम भी सुनते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह में और न्यूज़ में भी हम लोग यही देखते हैं कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा देती हैं, या इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी भी बच्चेदानी निकलवा दी गई है। तो क्या ये ज़रूरी होता है ऑपरेशन कराना, या किस स्थिति में करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? और अगर ऑपरेशन करवा दिया गया है, बच्चेदानी निकलवा दी गई है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या-क्या हानिकारक प्रभाव उस स्त्री पर पड़ सकते हैं जो अपनी बच्चेदानी निकलवा लेती हैं? ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आपको स्राव हो रहा है, आपको ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है और ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कर सकेगा, बच्चेदानी में गलाव आ जाएगा। ये मैं बात कहूंगी, जो बच्चेदानी का कैंसर है वो इलाज बिल्कुल संभव है, मैं हर बार यही बात कह रही हूँ। और अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसको हम पूरी तरह से रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग कहते हैं कि हमने बच्चेदानी निकलवा दी बहुत कम उम्र में। अमूमन देखा गया है कि 18 से 20 साल में शादी हो गई, 25-26 साल तक उनके 2-3 बच्चे, जो भी फैमिली है, उन्होंने कंप्लीट कर ली, और फिर वो सोचती हैं कि अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई और अब बच्चेदानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑर्गन तो हमारे लिए यूजलेस है। पर नहीं, ये जो भ्रांति है ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चेदानी के साथ अंडेदानी और बच्चेदानी कुछ हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, वो सिक्रीट होते हैं। वो आपकी एक ये जो यौन अवस्था होती है उसको तो मेंटेन करते ही हैं, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हार्ट की, कार्डियक जो आपकी हेल्थ होती है उसको हेल्प करते हैं, आपकी हड्डी की हेल्थ जो होती है, बोन हेल्थ होती है। जैसे अमूमन देखा गया है कि अगर बच्चेदानी निकाल देते हैं तो सबको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, वो समय से पूर्व ही वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, ये आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि खाली सिर्फ बच्चेदानी निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी समय निकाल दिया, पर उसके साथ साथ आप सोचिए कि कितनी और बीमारियों को आप बुलावा दे रही हैं। और मेंटल हेल्थ भी एक विमेन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो उस पर भी असर होता है, और वो फिर जैसे मेंटल इश्यूज हैं, डिप्रेशंस हैं, चिड़चिड़ापन है, इन सब की भी शिकार हो सकती हैं। फिर उन लोगों को फिर हार्मोन्स या दवाई लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि मेनोपॉज के आसपास अगर बहुत ही अति आवश्यक होता है तभी निकालें, क्योंकि आजकल बहुत सी नई टेक्निक्स के द्वारा संभव है कि आपकी बच्चेदानी को निकाला ना जाए और आपके जो ये छोटे से रोग हैं उनसे उनको निजात मिल सके। जी बिल्कुल। आपने जिस जांच के बारे में अभी हमें बताया, डिजिटल वीडियो कैल्पोस्कोपी, अगर वो जांच किसी महिला को करवानी है तो वो कब, कहाँ और कैसे आकर आपसे संपर्क करे और अपनी वो जांच करवाए? देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस जांच से पूर्व सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर हमें ये सर्वाइकल कैंसर से अपने ब्रिज को या अपने इंडिया को मुक्त करना है तो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो जो छोटी बच्चियां हैं 9 साल से ऊपर, उनको हम एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण करवाएं, और जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं जो 25 से 30 साल की उम्र से ऊपर हैं, वो कम से कम अपने जीवन काल में एक बार एचपीवी टेस्ट या पैप्समियर टेस्ट जरूर करवाएं, चाहे उन्हें कोई लक्षण हो चाहे नहीं हो। फिर वो जब ये टेस्ट कराते हैं उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप कराएं। फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है
तब उसका उसी तरीके से जो डॉक्टर हैं वो उसका उपचार कराते हैं। ये जो भी अच्छे सेंटर्स हैं मथुरा में वहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं पिछले 10 साल से ये सर्वाइकल कैंसर के लिए वीडियो कॉल्पोस्कोपी और थर्मल एब्लेशन ये कर रही हूँ। तो मेरे सेंटर पे भी उपलब्ध है, और मथुरा में या आगरा, दिल्ली, विदेशों में तो आजकल कोई भी ल्यूकोरिया के लिए, ये छोटी सी बीमारियां होती है उनके लिए बच्चेदानी नहीं निकलवाते, पर वीडियो कॉल्पोस्कोप के दौरान अपने द्वारा अपनी जांचें करवाने के बाद फिर जैसे जो भी खराब पोर्शन है उसको या तो सिकाई द्वारा या फिर उस पोर्शन को हटा के बायोप्सी करके बच्चेदानी प्रिजर्व करके सेव द यूट्रस, वो करके अपने यूट्रस को, गर्भाशय को बचा के वो अपनी जिंदगी जो है वो पूरी सही तरीके से अपनी व्यतीत करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि जैसा कहा गया है कि हम गर्भाशय के साथ पैदा हुए थे और इसी के साथ हमें आखिर तक रहना है, क्योंकि ये हमारा बहुत सी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अभी तक हमारे साथ बनी रही वृंदावन आरोग्य दीप से नारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका किशोर जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत में बताया कि बच्चेदानी निकलवा लेना ये कोई सल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक अच्छे जो लेडीज डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। बच्चेदानी निकलवाना कोई फैशन का नहीं है या कोई ट्रेंड नहीं है, जैसा कि आजकल कई लेडीजों ने इसे ट्रेंड बना दिया है। अभी मैडम ने भी यही कहा कि 35 और 40 की एज के बाद हर लेडीज यही सोचती है अब मेरे बच्चे हो गए, अब मुझे क्या करना, तो वो बच्चेदानी को रिमूव करवा देती है, निकलवा देती है। लेकिन इसके बहुत ही घातक परिणाम आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं। एक बात जो उन्होंने अपनी बातचीत में बताई मैडम ने, कि वृद्धावस्था जो चीज आपके साथ 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद होगी, वो चीजें आपके साथ पहले ही होने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें कि अपने स्वयं से ही आपने निर्णय ले लिया कि बच्चेदानी निकलवानी है और हमने निकलवा ली। आपको अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको टेस्ट की जरूरत है, तो आप वेल सर्टिफाइड जो लेडीज डॉक्टर है उनसे मिलें, उनसे उचित परामर्श लें और उसके बाद ही जैसा आपको डॉक्टर करने के लिए बोलें उसके हिसाब से आप काम करें। अपनी मर्जी से आप स्वयं के डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर। बजरंगबली फोटो स्टेट जिला एवं सत्र न्यायालय गेट नंबर 2 सिविल कंपाउंड पुराना पोस्ट ऑफिस अजीत तहरिया जी के चैम्बर के पास मथुरा, जहां आपको मिलेगी फोटोकॉपी, व्हाट्सएप एवं पीडीएफ से कलर एवं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सहित टोटल कंप्यूटर वर्क की सुविधा। एक बार जरूर पधारें। बजरंगबली फोटो स्टेट जिला एवं सत्र न्यायालय गेट नंबर 2 सिविल कंपाउंड पुराना पोस्ट ऑफिस अजीत तहरिया जी के चैम्बर के पास मथुरा। प्रोपराइटर राकेश ठाकुर। मोबाइल नंबर 6395876164।